आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे देश का ध्यान इस समय लद्दाख की ओर खींच लिया है। तो सवाल यह है कि क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता की आवाज इतनी खतरनाक लगी कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं फेमस सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की। जी हाँ, वही वांगचुक जिनकी पहचान एक इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मर के तौर पर होती रही है, लेकिन फिलहाल वो कठोर कानूनों की गिरफ्त में है। तो आखिर हुआ क्या है, आइए जानते हैं। लद्दाख में हुई हालिया हिंसा के बाद सरकार ने वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। गृह मंत्रालय का आरोप है कि उनके भड़काऊ भाषणों ने भीड़ को उकसाया। उनके भाषणों में अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी आंदोलनों का जिक्र था। नतीजा, लेह में भीड़ ने बीजेपी ऑफिस और सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। 24 सितंबर को हुए इस हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हुई और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेह में कर्फ्यू, धारा 144, इंटरनेट बंद, यानी हालात बेहद तनावपूर्ण। अब वांगचुक पर क्यों कसा गया ये शिकंजा? अब मामला सिर्फ हिंसा तक सीमित नहीं है। सीबीआई ने उनके एनजीओ और विदेशी फंडिंग की जांच भी शुरू कर दी है। तो सेकमोल और HIAL यानी वांगचुक के संस्थान, जिनका मकसद लद्दाख के युवाओं को स्थानीय शिक्षा और पर्यावरण से जोड़ना था, लेकिन सरकार का आरोप है कि विदेशी चंदे के इस्तेमाल में गड़बड़ियां हुई, रिपोर्टिंग पूरी नहीं हुई और पारदर्शिता भी बिल्कुल नहीं रही। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने इनके FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया है। मतलब साफ है कि अब ये संगठन विदेशी फंडिंग नहीं ले सकते। तो क्या थी वांगचुक की मांगे, याद है आपको? चलिए हम बताते हैं। सोनम वांगचुक सिर्फ एनजीओ नहीं चला रहे थे, बल्कि पिछले दिनों भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। उनकी मांगे थी, नंबर 1, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। नंबर 2, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। नंबर 3, सरकारी नौकरियों और संसाधनों में स्थानीयों को प्राथमिकता मिले। लेकिन हिंसा बढ़ने के बाद उन्हें अनशन तोड़ना पड़ा और अब गिरफ्तारी ने पूरे आंदोलन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो कुल मिलाकर अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने वांगचुक को बलि का बकरा बनाया है, या फिर सच में उनके भाषणों ने हिंसा को हवा दी है। एनएसए एक बहुत बड़ा कानून है जिसके तहत महीनों तक बिना ट्रायल जेल में रखा जा सकता है। ऐसे में सरकार का एक कदम लोगों को चौंका रहा है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि फिलहाल लेह और कारगिल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने लद्दाख की राजनीति और सामाजिक आंदोलनों को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें iNext Live को।